शांति। 18 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो ना, तो यह कोई लौकिक बाप नहीं है, यह पारलौकिक बाप है। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया। तुम बच्चे ही जानते हो, यह है दुखधाम, असुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति में हो ना, तो माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया। माया ने महान दुखी बनाया ना, तो तुम्हारी जो भी इज्जत थी वो माया ने बर्बाद कर दी। ये तुम बच्चे ही जानते हो। देखो कितनी अच्छी तरह से बाबा हर एक बात समझाते हैं, क्योंकि ये सब ड्रामा अनुसार चल रहा है। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बनाया। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। बाप कहते आधा कल्प ने तुमको माया ने बहुत हैरान किया। आधा कल्प से माया ने तुमको बहुत हैरान किया। अब तुम प्रभु का ऐश्लम मांगते हो। ऐश्लम मतलब शरणागति। भगवान आओ, हम आप पर बलि जाएंगे। हम बच्चे ही बुलाते थे ना आधे कल्प से कि बाबा आप आओ तो हम आप पर बलि जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि दुनिया वाले बन पड़े हैं। तुम्हारी तो प्रीत बुद्धि है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है माया पर जीत पाने के लिए। बाबा से हमने शरण क्यों ली है? माया से जीत पाने के लिए। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। ये शरीर लोन लिया है ना, तो इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं ब्रह्मा का तन का आधार लेता हूँ, इस रथ में रथी बनता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी की तो कोई बात नहीं। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। कहते भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ी निकाली है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको सारे शास्त्रों का राज समझाता हूँ। और तुम आते भी कहाँ हो? ये पाठशाला है ना, मनुष्य से देवता बनने की है ना, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना, नाम ही लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं रात को भी जागकर बाप को याद करो। क्या कहते हैं? रात को भी जागकर बाप को याद करना पड़े। आपके पास आना ही है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा के पास हम बच्चों को जाना ही है, तो बाबा कहते फिर तुमको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्मों में शांति हो जाती है। वहां माया होती नहीं, सदा सुखी रहते हैं। यहाँ देह अभिमान है ना, तो सब मनुष्य दुखी है। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे वो अभी असुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा लेते रहते हो। यह कॉलेज है। जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे। जब तक विनाश हो मतलब तब तक बाप पढ़ाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है ना, वो मिटता नहीं।
मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं है ना, तो बाबा आए ये पतित पावन बनाने, हम सब पवित्र बन जाएंगे, फिर सतयुग में जाएंगे। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद, तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, ये चक्र फिरता ही है, इसे स्वदर्शन चक्र कहते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे कर बाबा से वर्षा पाने के लिए फिर से आए हैं। तो बाबा कहते 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य था ना, तो तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने तुमको भस्मासुर बना दिया। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, तो बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। फिर अबलाओं पर कितना अत्याचार होता है। अभी कोई सॉल्वेंटी तो है नहीं, बाप आकर डीटी सॉल्वेंटी स्थापन करते हैं। सतयुग में सब महाराजा महारानी सब सॉल्वेंटी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। और इसको क्या कहेंगे? अधर्म। माया अधर्म राज्य स्थापन करती है, फिर बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजियस है ना, कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। दुनिया वाले रिलीजियस नहीं है, बाबा कहते वो दुनिया में वो धर्म को मानते नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। इसीलिए माइट भी नहीं है, माइट मतलब शक्ति। यह अभी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। बाबा आकर तुमको अमरपुली का मालिक बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। क्या कहते बाबा? बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म का बोझा उतरता जाएगा और तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई से संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठ बाबा को अपना चार्ट देते हो। बाप कहते अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने को, तो पापों का बोझा बहुत है ना, तो बाप कहते मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। इसलिए बाबा को रोज चार्ट देना है कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं, बाप आकर ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं। फिर श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वो फट जाता है, इसलिए अजामिल जैसा नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो वह हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं। इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना, माया दुश्मन से लिबरेट करना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना, जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना, कर्माजीत बनना है। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्पों की, बोल की, चाहे संस्कार की, स्वभाव की, तो यही कहते हो ना मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, जो बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प। समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावन हार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है
उन्हें हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति।